Hello student. Now we are going to start with the next type. We'll call it as type 3. Sums based on tension in the string. कैसे करते टेंशन वाले सम मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी सम्स. So we are starting with type 3. Okay, sums based on tension in string. My dear students, सोचो आप एक फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है और उसको मैंने एक स्टोन अटैच किया, एक मास अटैच किया. तो एक स्ट्रिंग है, ओके, एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैंने क्या अटैच किया? मास अटैच किया. और इस स्ट्रिंग को मैंने हॉरिजॉन्टली घुमाया. कैसे घुमाया? हॉरिजॉन्टली घुमाया, वर्टिकली नहीं घुमा रहा, हॉरिजॉन्टली घुमा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल. तो जैसे ही ये हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमना चालू किया बच्चों, व्हाट विल हैपन? अभी ये स्ट्रिंग कैसे लूज होती है? अभी आप अगर धागा देखोगे तो धागा लूज होता है कि नहीं? पर जब मैं उसको घुमा रहा हूं, जब इस धागे से इस मास को घुमा रहा हूं, when I am rotating this, my dear students, धागा एकदम टाइट होता रहता है. अभी वो लूज नहीं है, अभी वो टाइटली घूम रहा है क्योंकि उस धागे में एक फोर्स क्रिएट हुआ है एंड दैट फोर्स इज टेंशन. तो धागे में बच्चों एक फोर्स क्रिएट हुआ है एंड दैट फोर्स इज टेंशन. अभी इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये मास पे अप्लाई हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये टेंशन जो है, स्ट्रिंग में जो टेंशन बन रहा है वो और कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो टेंशन इन स्ट्रिंग will provide centripetal force. ठीक है? So this is very very important to understand कि स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि जब मास घूमेगा तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है. Now my dear students, let me call this as T. I can simply write mr omega square. ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr omega square. अभी अगर मुझे पूछा कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि इतना टेंशन, टी टेंशन बनने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ओमेगा को हम फाइंड कर सकते हैं और ओमेगा का हम क्या लिख सकते हैं? 2πn. तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला जो हमने बनाया और इसके ऊपर हम सम्स को सॉल्व करने वाले हैं. तो जैसे ही आप एक स्ट्रिंग लोगे, उसको मास अटैच करोगे और उसको हॉरिजॉन्टली घुमाओगे, देन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम किसका है? टेंशन का है. ठीक है? अभी जो एग्जाम में सम आता है वो कैसे आएगा? अभी आप सोचो, उसको मैं घुमा रहा हूं, उसका स्पीड बढ़ रहा है. ऐसे थोड़ी कि मैं स्पीड बढ़ाते जाऊंगा, नहीं. टेंशन जो स्ट्रिंग में बन रहा है वो कुछ हद तक ही बनेगा, टू सर्टेन लिमिट, टू सर्टेन एक्सटेंट. उसके बाद क्या होगा? नहीं बढ़ेगा. तो टेंशन की एक लिमिट है, उसके आगे वो नहीं जाने वाला है. बात समझ में आ रहा है? टेंशन की एक लिमिट है, उसके आगे वो नहीं जाएगा. तो उस लिमिट तक हो जाएगा, तब तक वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. बाद में क्या हो जाएगा? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये धागा टूट जाएगा, वो स्ट्रिंग टूट जाएगी, घुमाते स्ट्रिंग टूट जाएगी. और जैसे स्ट्रिंग टूट जाएगी बच्चों, ये जो मास है वो बाहर टेंजेंशियली निकल जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ऐसे निकल जाएगा बाहर. तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि मैक्सिमम रिवोल्यूशन फाइंड करना, कि कितने मैक्सिमम रोटेशन ये मास कर सकता है. मैक्सिमम रोटेशन वाले सम पूछते हैं कि भाई, या फिर मैक्सिमम रिवोल्यूशन वाले सम पूछते हैं कि कितना मैक्सिमम रिवोल्यूशन वो कर सकते हैं. ज्यादा करके यही सम्स आते हैं. तो याद रखो, रिवोल्यूशन मैक्सिमम कब होगा? जब ब्रेकिंग टेंशन पे रहेगा. ओके? उसके आगे अगर टेंशन एक्सिमम, उसके आगे अगर आपने स्पीड बढ़ाई या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वो धागा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. तो ब्रेकिंग टेंशन, जब स्ट्रिंग में क्या बनता है? ब्रेकिंग टेंशन, उसके आगे नहीं जा सकता. जब स्ट्रिंग में एक ब्रेकिंग टेंशन बनेगा तभी इस मास की स्पीड मैक्सिमम रहेगी, उसमें रिवोल्यूशन क्या रहेंगे? मैक्सिमम रहेंगे.
तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। ओके, ब्रेकिंग टेंशन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं? इसको मैं टीबी बोलता हूं, मतलब अभी टेंशन मैक्सिमम, उससे आगे टेंशन नहीं बढ़ने वाला है। और ये लिखेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। अभी हमें पता है ओमेगा की वैल्यू, तो एम आर 2 पाई एन मैक्सिमम द होल स्क्वायर, बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टीबी इज इक्वल टू बच्चों एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एम आर 4 पाई स्क्वायर एन मैक्स का स्क्वायर। हमें ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों एन मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? टीबी दैट इज ब्रेकिंग टेंशन अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर, बराबर है? यहां तक लेके आए। तो व्हाट इज एन मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ टीबी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर। तो बच्चों ये फॉर्मूला है मैक्सिमम रिवोल्यूशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, मैक्सिमम रिवोल्यूशन का। इसके ऊपर सम्स पूछते हैं। तो हमें क्या करना है? व्हेनेवर सम विल कम, यू आर गोइंग टू, यू विल नॉट राइट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। मतलब आपके 1 मार्क उधर ही फिक्स हो गए। 1 मार्क इज फिक्स व्हेन यू राइट ऑल द स्टेप्स। तो ओनली पार्ट क्या रह गया कि इसमें कैलकुलेशन करना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगी तो पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर अपॉन r। जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे चेंजेस कर रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r। मैक्सिमम रिवोल्यूशन पूछा या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी तो आंसर आएगा mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहां से जल्दी मिलेगा अपने को। तो ये स्टेप आप दिमाग में फिट कर दो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको लिखो 5 to 6 टाइम्स, यू राइट डाउन, क्योंकि एक बार आपको ये समझ आ जाएगा। मतलब अभी क्या बचा है? डेटा बचा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ब्रेकिंग टेंशन पे स्पीड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है? चलो आपके सामने एक सम है, पहला आप सॉल्व करो एंड देन मैं सॉल्व करता हूं। सो आई होप आपने सम को सॉल्व किया है। नहीं किया है, नहीं आया, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस। बहुत सिंपल सम था। सम को देख के आपको पता चल गया रहेगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग है, मतलब इट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे सॉल्व होगा। क्या दिया है? एक मास दिया है 5 kg का, विच इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग की लेंथ दी है 1.5 मीटर और उसको हॉरिजॉन्टली घुमाया। तो लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। कितना? 1.5 मीटर। ओके, और मास कितना है? 5 kg। कितना मास है? 5 kg, ठीक है? और जो टेंशन है, ओके, उसमें ब्रेकिंग टेंशन दिया हुआ है 300 न्यूटन। कितना ब्रेकिंग टेंशन बन रहा है? 300 न्यूटन। तो क्वेश्चन इज आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। मैक्सिमम, कैसा वर्ड जैसे सुना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो मैं समझ जाऊंगा ये ब्रेकिंग टेंशन का समय, क्योंकि मैक्सिमम तभी मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में फाइंड करना है, ठीक है? तो चलो अभी उसको ड्रिल किया हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। जब वो ब्रेकिंग टेंशन के पास रहेगा तो भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? मैक्सिमम। ओके, ओमेगा के बदले अपन क्या कर सकते हैं? 2 पाई एन, एन क्या है? मैक्सिमम। स्क्वायरिंग किया, ये सब यहां तक सेम ही आने वाला है। इसलिए मैंने आपको थ्योरी पहले बोला, आप अच्छे से लर्न कर दो इसको।
ये सेम ही आने वाला है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा, क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। चलो फिर एन मैक्स सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन इन बी कितना दिया है 300 अपॉन 4 इंटू 3.14 दी होल स्क्वायर इंटू मास कितना दिया है 5 kg और रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 1.5। ठीक है बच्चों, अभी इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ही लगेगा, बिना लॉग का आप सॉल्व नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, लॉग कंपलसरी। आई होप आपको लॉग देखने को तो आता रहेगा, अगर नहीं आता रहेगा तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसे लॉग से सॉल्व करने का। आपको सिर्फ लॉग बुक में देखिए वैल्यूज, ओके मेरे साथ, ओके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ये सब में। कुछ आने वाले दिनों में हम इसको लॉग से करते रहेंगे हर सम को, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते लॉग से बच्चों। कैसे सॉल्व करना देखो, मैंने क्या लिखा है एंटी लॉग, देखो मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैंने क्या लिखा एंटी लॉग, ठीक है लिख दिया, ऐसा मस्त कर्ली ब्रैकेट बनाया। हाँ अब मैं लिखता हूं हाफ। अभी आप बोलोगे सर ये एंटी लॉग लिख दिया पहले, वो ब्रैकेट के बाहर है उसको छोड़ दो। मैंने आता क्या लिख लिया हाफ, हाफ लिखा मैंने। कैसे लिखा हाफ, क्यों लिखा हाफ, तो ये रूट जो है इस रूट की पावर जो होती है वो हाफ होती है। और लॉग में एक नियम है, एक रूल है, ओके पावर जो होता है वो आगे कोएफिशिएंट में आ जाता है। तो log m रेज़ टू n को हम n log m लिख सकते हैं, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाता है, हाफ स्टार्टिंग में आ गया। तो हमेशा पावर को आगे लाना है, ठीक है। अब हम एक और ब्रैकेट बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे पार्टीशन बना रहा हूं, here I will write log numerator, here I will write log denominator, ओके। तो कैसे फाइंड करते देखो, बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर में एक ही वैल्यू है 300, कितनी वैल्यू है 300। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट देखना है कहां पे है, ओके सबसे पहले देखना है पॉइंट किधर है। चलो पॉइंट किधर है, किधर नहीं मतलब लास्ट में नहीं है, मतलब लास्ट में यहां पे पॉइंट है। तो पॉइंट के पहले कितने नंबर है 3, 1 2 3, 3 नंबर है, -1 करना है। 3 - 1 कितना होता है 2, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है। 300 ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखा 2 है, और 300 मतलब 30 का जीरो। अब अपने लॉग बुक में देखो 30 का जीरो क्या मिलेगा, मतलब आंसर बहुत सिंपल है 4771। देखो है पहली वैल्यू 4771, बराबर कि नहीं, ये 300 का हो गया। अभी डिनोमिनेटर में जाते हैं, डिनोमिनेटर में देखो इतने सारे टर्म्स है, ठीक है। 4 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही नंबर है 1 - 1। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना, अगर आपको आता रहेगा आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो, डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको नहीं आ रहा है लॉग। तो पॉइंट के पहले कितना नंबर है 1, 1 - 1 इज 4, तो सॉरी 1 - 1 इज 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0, ठीक है। लॉग है 6021, देखो 4 मतलब 40 देखना है, क्या देखना है 40, तो इसका 6021 है। 3.41 पॉइंट के पहले कितना नंबर है 1, पॉइंट के पहले 1 नंबर है, 1 - 1 0, 4969। आप 2 बार लिखने वाले हो बच्चों, कितने बार लिखने वाले हो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे। 5 पॉइंट के पहले कितना नंबर है 0, पॉइंट ना, पॉइंट के पहले एक नंबर है, 1 - 1 है 0, तो 0 पहले मैंने क्या लिखा कैरेक्टरिस्टिक लिखा 0.6990। 5 मतलब क्या देखोगे 50 देखोगे, फिर 1.5, 1.5 मतलब 0 पॉइंट, बराबर कि नहीं, तो 0.15 का देखो क्या आंसर आ रहा है आपको, आएगा 1761, बराबर है। तो ये सारे लॉग मैंने लिख दिए, ओके लॉग टेबल में ये सब वैल्यूज लिखे। अभी इन डिनोमिनेटर को सबको ऐड करना है, सारे न्यूमरेटर को ऐड करना है, सारे डिनोमिनेटर को ऐड करना है। अभी न्यूमरेटर में तो एक ही वैल्यू है, तो हम सारे डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, तो देखो क्या मिलता है 20 मिला यहाँ पे, बराबर है। दिस इज 6 3 18, 18 19 20 29 31 3, ओके। सो यहाँ पे 27 plus 7 is 34, 34 plus 3 is
37, and here we got 10 plus 10 20, 20 plus 3 23 plus 4 24, तो ये आ जाता है 4.2। तो ये आया मेरे को अपना क्या बोलते हैं उसको डिनोमिनेटर का सारे एडिशन कर दिए मैंने। अगर एडिशन तो अभी आपको आता रहेगा, तो -2.4710। अभी आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से माइनस करना है, न्यूमरेटर का जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर से माइनस करना है, ठीक है। तो अभी कितना आता है बच्चों, 1600.0 समझा। तो ये सारा मैंने इनका लॉग कैलकुलेशन किया। क्या किया, लॉग, इन सब का लॉग कैलकुलेशन किया जो ब्रैकेट के अंदर है। अभी ये हो गया और इसका आंसर ये आ रहा है। अभी मैं हाफ से डिवाइड करूंगा, है ना। इसको 2 से डिवाइड किया तो 0.00305, 30 लो या 31 लो, तो एंटी लॉग ऑफ अपने को नंबर क्या मिला, 0.0030 बच्चों, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 0.0030 ये नंबर अपने को मिला, ठीक है। अभी ये नंबर में हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, तो अभी लॉग टेबल का जो पेज है हटा के एंटी लॉग पे आ जाओ। एंटी लॉग जब अपन फाइंड करते तो पॉइंट के बाद फाइंड करते, कैसे बाद फाइंड करते, पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से 0 का 3 देखो, स्टार्टिंग पहला लाइन ही रहेगा, क्योंकि एंटी लॉग स्टार्ट ही 0 0 0 से होता है। 0.00, 0.01, 0.02 देखो एंटी लॉग वाला जो टेबल है आप अच्छे से देख लो, ओके। उसका 3 देखना है, 0.00 का 3। सेम चीज है, जैसे आप लॉग देखते हो वैसे ही एंटी लॉग देखना है, पर पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले वाला नहीं देखते, पॉइंट के बाद। तो 0.00 का 3 अगर आप देखोगे तो 1007 होगा, है ना, है कि नहीं उसमें 00 का 3, तो 1007 है। और यहां पे पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, तो उसमें 1 ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, 0। ये मेंटेस है। एंटी लॉग फाइंड करते हो पॉइंट के पहले जो नंबर है, सी एंटी लॉग फाइंड करते वक्त पॉइंट के पहले जो नंबर है उसमें +1 करना है। क्या करना है, +1। तो यहां पे 0 है, तो व्हाट इज 0 + 1, 1। तो हमें क्या करना है, एक नंबर के बाद पॉइंट डालना है। तो ये आ गया आंसर किसका, फ्रीक्वेंसी का, डायरेक्ट, ठीक है। और ये आंसर किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा, मतलब आंसर आरपीएस में आएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, क्योंकि सारे ऐसा यूनिट में रखे। अभी उसको आंसर किस में चाहिए, आरपीएम, पर मिनट। हमें पता चला कि 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन हो रहा है, 1 सेकेंड में इतना रिवोल्यूशन होगा। तो अभी सोचो 1 मिनट में कितना होगा, तो इस मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो। ये कॉमन सेंस है ना। ये 1 सेकेंड की वैल्यू कि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है। अगर मुझे 1 मिनट का फाइंड करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय 60। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 60 तो आंसर आएगा समवेयर अराउंड 60.42 के आसपास, ओके। एंड दैट इज इन आरपीएम, ठीक है। सो देखो कितने दिन को ये आंसर मिला है, 3 मार्क्स का सम है। लॉग कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बट जैसे स्पीड बढ़ेगा आपको आना चालू होगा। और मैंने देखो एक साथ सॉल्व कर दिया लॉग, मतलब झंझट नहीं करते, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग, डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आंसर न्यूमरेटर से माइनस करो, आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आने वाला है, ठीक है बच्चों। सो नोट डाउन, कॉपी कर लो, और डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखो मैंने सम्स दिए हुए हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करो, ओके। और देखो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।